मुद मंगलमय संत समाज श्री कबीर संस्थान गोबरा नवापारा के सम्मानित सदस्यगण, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, हम सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार उस महापुरुष के ऋणी हैं जिन्हें हम सदगुरु कबीर के नाम से जानते। हमारे देश भारत में एक से एक संत महात्मा, संतों का, धर्मगुरुओं का देश रहा है, आज भी। उन सभी संतों में सदगुरु कबीर विलक्षण संत है, इसलिए उन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है, जो रास्ता बताया है, एक ऐसा ज्ञान जिसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, अंधविश्वास नहीं, चमत्कार नहीं, मिथ्या महिमा नहीं। वो ऐसा ज्ञान जो हमें पूरी तरह से निर्भय बना देता है। सदगुरु कबीर के ज्ञान को पाकर थोड़ा भी समझ भी ले उसे आदमी, पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। उसके जीवन में भय नाम की कोई चीज नहीं। जिस पहलू से देखें, डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और एक अच्छे लेखक विचारक रहे हैं। उन्होंने सदगुरु कबीर के बारे में लिखा है, जैसे हीरे के अनेक पहल और हर पहल अपने आप में पूर्ण ज्योतिर्मय, इसी प्रकार कबीर साहब के जीवन का हर पहल पूर्ण ज्योतिर्मय है और पूरा है। ऐसे महान सदगुरु के हम अनुयायी हैं और उन महान सदगुरु के जो शाश्वत मानवता परक उपदेश है, अध्यात्मवाद है, अध्यात्म है, आत्मपरक संदेश है, भाईचारा का, समता का, एकता का संदेश है। उस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए और साथ साथ अन्य लोगों तक, जो कबीर साहब से जुड़े हुए हैं उन तक भी और जो नहीं जुड़े हैं उन तक भी पहुंचाने के लिए, वहां तक प्रचार करने के लिए इस संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ संत रहते हैं,
तो अपनी साधना भी करना है, उन्हें मठ की व्यवस्था भी देखना है, और आप तक पहुंचकर सदगुरु कबीर के संदेश को पहुंचाना भी। केवल संत रहें, संत तो कहीं भी रह लेंगे, घूमते विचरते भी रहकर साधना कर सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा कोई भी मठ, कोई भी आश्रम, कोई भी संस्थान, उसकी स्थापना का एक उद्देश्य होता है, जो नए साधक आते हैं उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें सेवा साधना के लिए एक प्लेटफार्म देना, जो बूढ़े संत हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करना, स्वयं साधना करना, और लोगों तक सदगुरु कबीर के विचार को फैलाना, पहुंचाना। और यदि ऐसा होता है तो मठ, आश्रम, संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पूरा होता है। किस मठ में कितने अधिक साधु संत महात्मा रहते हैं, किस मठ में कितना ज्यादा पैसा है, कितनी ज्यादा जमीन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वहां के संत कैसे, सेवा परायण, विनम्र, साधना परायण, ज्ञान वैराग्य निपुण यदि हैं तो अपना तो कल्याण करेंगे ही, साथ साथ दूसरों के कल्याण में भी सहभागी बन, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों के कल्याण के लिए रास्ता एक ही है। धन तो होते हैं, रुपया पैसा है, सिर्फ निर्वाह का साधन। गुरुदेव जी जो कहा करते थे, क्या ये बात बिल्कुल साधारण सी बात लगती है, धन धन नहीं है, जन धन है, छोटा सा बात। और ये बात गृहस्थों के लिए भी लागू होती है और साधु मठों के लिए भी लागू है। आप गृहस्थी में रहें चाहे आप विरक्ति में रहें, इको है थोड़ा कम कर दे, या आवाज थोड़ी कम कर दे। चाहे घर हो चाहे मठ हो, दोनों के मुखिया, उस मुखिया को आप जो भी नाम दे दो, कोई ना कोई घर हो मठ हो, कोई ना कोई एक व्यवस्थापक तो होता ही है, बिना व्यवस्था के तो काम चलेगा नहीं। तो उसे व्यवस्थापक कहें, मुखिया कहें, या कुछ भी कहें, गुरु कहें, महंत कहें, अध्यक्ष कहें, फर्क नहीं पड़ता। अपना स्वयं शांत तभी रह सकते हैं, और शांत रहकर सेवा साधना भक्ति के मार्ग में तभी आगे बढ़ सकते हैं। और जो अन्य लोग हैं, मठ, घर, मठ, आश्रम के सदस्य,
उन्हें भी प्रसन्न तभी रख सकते हैं, उन्हें व्यवहार सुंदर तभी बनाकर रख सकते हैं जब उनमें आत्म संयम हो, सेवा भावना हो, उदारता हो और सहनशीलता हो। यदि आप अपना मठ चाहे अपना घर कहीं भी हो, साधु लोग घर में, साधु लोग मठ में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, संत लोग, साधक लोग, आप लोग घर में रहते, यदि आप ये चाहते हैं कि घर और आश्रम के जो सदस्य हैं उनके मन में मेरे लिए प्रेम बना रहे, उनके मन में, उनके दिल में मेरे लिए जगह बनी रहे, तो सबसे पहले एक काम करना होगा, दुख में आगे और सुख में सबसे पीछे। जब स्वार्थ की बात आए तो सबसे पीछे, और जब विपत्ति आ जाए, सेवा की भाव आ जाए तो सबसे आगे। फिर देखें आप छोटे से बड़े से अपनी बात अच्छी तरह से मनवा सकते हैं। और जिस घर का मुखिया या जिस मठ का महंत या गुरु या व्यवस्थापक स्वार्थ में सबसे आगे रहता है और संकट आने पर सबसे पीछे चला जाता है, वो घर मठ की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो मालिक बनने लायक, मुखिया बनने लायक होता ही नहीं। जो अपने पर संयम नहीं कर सकता, अपने स्वार्थ पर, अपने अहंकार पर संयम नहीं कर सकता, जो झुकना नहीं जानता, जो सहना नहीं जानता, जिसमें सेवा का भाव नहीं है, वो मुखिया हो ही नहीं सकता, मुखिया कहलाने का अधिकारी ही नहीं। ये बात हर जगह लागू हो। स्वार्थ तो सबका अपना है, स्वार्थ किसका नहीं। हर आदमी को भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, रोग लगने पर दवा चाहिए, लेकिन ये स्वार्थ अपने आप पूरा होता रहे। तो यहीं पर तो गुरुदेव जी कहते हैं, धन धन नहीं है, जन धन है। जन से मतलब मनुष्य, आपके परिवार के सदस्य, आपके मठ आश्रम के सदस्य, वो धन हो। महत्व उनको देना है। यदि महत्व रुपया पैसे को दिया गया, महत्व जमीन जायदाद को दिया गया, महत्व गहने आदि को दिया गया और लोगों को उपेक्षा होती रही, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, वहां के जो सदस्य हैं उनकी उचित आवश्यकता की भी बराबर पूर्ति नहीं हो रही है, तो घर के मुखिया और आश्रम के महंत बिल्कुल फेल है। वो ऐसा हो, किसी का दिल जीत नहीं सकता, उसे हम शांत नहीं रहे। पैसा किसके लिए कमाना चाहते हैं, पैसा किसके लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है पैसा इकट्ठे करने का? लेकर तो जाओगे नहीं, यही छोड़ करके जाओगे। पैसा खर्च करने के लिए होता है, खर्च करने के बाद स्वाभाविक जो बच जाए वो अच्छा है। गृहस्थों को तो थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि उनको बाल बच्चों शादी विवाह करना है, सिखाना पढ़ाना, काम धंधे में लगाना, इसलिए उन्हें तो बचाकर कुछ रखना ही पड़ता है। लेकिन वो भी जो बचा कर रखते हैं वो भी किसी न किसी उद्देश्य खर्च के लिए ही रखा गया है ना। और मठ में तो जो पैसा आता है सेवा के लिए आता है,
सेवा के बाद उदारता पूर्वक आप सेवा करो, सेवा के बाद जो बच जाए वो स्वाभाविक हो। उदारता का मतलब फिजूल खर्ची नहीं, बहुत दिखावा नहीं करना है। दिखावा में तो फिर विनाश है। उदारता का मतलब जहां जो जरूरत है उस वहां पर कोई कमी न रखना, खुल करके खर्च करना। और ये भी समझ लें, हमारा अपना अनुभव है, जब से गुरुदेव जी की जब थे, उनका शरीर था, गुरुदेव की छाया हम लोगों पर थी तब भी, और गुरुदेव जी की छाया उस रूप से नहीं है, बाहरी रूप से ज्ञान के रूप में है आज, तब भी जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना ज्यादा आपके पास आएगा। व्यवहार में, लेन देन में, काम करने में कंजूसी जहां दिखाई पड़ी वहां लोगों की श्रद्धा टूटेगी। और जब जो लोग आते हैं, खासकर मठों में जो लोग आते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ मुखिया हैं, यहाँ के जो संत हैं, साधक हैं, खुल करके भेदभाव रहित व्यवहार कर रहे हैं, भेदभाव रहित होकर के खर्च कर रहे हैं, तो आने वालों को और देने का मन कर। इसलिए मेरा निवेदन है, कोई मठ हो, 2 रहते हैं, 4 रहते हैं, 6 रहते हो, महत्व तो आप मठ में रहने वाले और मठ में आने वाले जो भक्त हैं उनको दीजिए, महत्व तो पैसे को मत दीजिए। कोई भी मठ पैसा बटोरने के लिए नहीं होता है, मठ सेवा के लिए होता है, साधना के लिए होता है। और बटोरने की भावना जहां भी आएगी, न सेवा बनेगी न साधना बनेगी। फिर तो कहां से पैसा है, कहां से पैसा है, हर दिन यही चिंता लगी रहेगी मन। और जिसके मन में पैसे की चिंता है वो सेवा क्या करेगा, वो साधना क्या करेगा, उसका वैराग्य कहाँ रह पाएगा। और बिना वैराग्य के न सेवा बनेगी न साधना। प्रयागराज में जब वहां संस्थान की स्थापना हुई तो गुरुदेव जी यही कहा करते थे हम लोगों से, और अनेक बार गुरुदेव ने प्रवचनों में भी कहा है। लोग पूछते थे, महाराज जी आपने यहाँ प्रयागराज में ये आश्रम, ये संस्थान का निर्माण क्यों किया? तो गुरुदेव जी पहली बात यह है, सदगुरु कबीर के विचारों का प्रचार प्रसार करना एक सेंट्रल जगह में हो, इसलिए ताकि यहाँ पुस्तकों का प्रकाशन हो, स्टॉक रखा जाए और उसका प्रचार प्रसार। एक उद्देश्य ये था। कितना बड़ा मठ बनेगा उससे कोई नहीं था, बस इतना हो कि पुस्तक रख ले, 2-4 कमरे बन जाए। और गुरुदेव जी कहते थे प्रयागराज में आश्रम बनाने का दूसरा उद्देश्य क्या है? मठ में जो साधु रहे उनके लिखाई पढ़े, आध्यात्मिक जो लिखाई पढ़ी और साधना हो, उसके लिए अवसर मिले, उसके लिए जगह मिले, और अच्छे साधुओं का निर्माण हो। तो पुस्तकों प्रकाशन तो हो ही रहा है, संत रत्न की सेवा भी हो रही है। आगे अच्छे साधु हो या नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है, मठ आश्रम छोटा हो बड़ा हो कोई भी, सेवा और साधना के लिए बना, और इसके दोनों के लिए चाहिए दिल की उदारता, नम्रता तो चाहिए ही, विनम्रता की आवश्यकता तो है ही।
मीठा व्यवहार भी चाहिए। कोई भी आ जाए मठ में, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, तो 1 दिन 2 दिन के लिए, जब यहां से जब वापस लौटे तब उसे लगे कि मैं एक सही जगह आया था। हेलो, कबीर साहब को मानते हैं या नहीं मानता बात अलग है, वो तो बाद में आएगा। सबसे पहले लोग देखते हैं व्यवहार, रहन सहन, सेवा। प्रशंसा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अभी 10 दिन पहले की बात है, प्रयागराज में एक भक्त अपने भाई के साथ और अपने समधी के साथ आए। उनका समधी पहली बार आया था, रात हो गई थी। उसे उनके और वहां जब घुसते हैं प्रयागराज में, उधर आतम प्रीतम नगर तो रास्ता सही हो रहता है। उसके पश्चात गांव है, कुबड़ खाबड़ रास्ता, बिल्कुल छोटे छोटे घर। उनके समधी ने कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं मुझे आप यहाँ? ये तो लोकेलिटी अच्छी नहीं लग रही यहाँ। तो चले गए, आश्रम में गए, रहे। मात्र वो 1 घंटा रुके थे, उन्हें आगे जाना था। 1 घंटा रुके, उन्होंने अपने समधी को घुमाया और घुमा करके वो 1 घंटा पास में आए, आधा घंटा बैठे, भोजनालय और सब तरह जाकर घूमे घामे। जब वो गए, उनके समधी भगत समधी जो गए, भगत तो रुक गए थे। जब वो उनके समधी गए, तब उन्होंने अपने समधी से कहा, मैं तो सोचता था आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। सचमुच यहाँ मैं 1 घंटा आया, लेकिन 1 घंटा में जो देखा मेरा मन भर गया। वो उनके आंखों से आंसू निकला कि मैं सही जगह पर आया। मात्र 1 घंटा रुके थे, लेकिन लगा कि यहाँ आकर के न कोई, न तो सत्संग हुआ न कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी बातचीत हुई। तो मैं ये कह रहा था, कोई भी मठ हो, 1 रहते हैं, 2 रहते हैं, 4 रहते हैं, 10 भी 50 रहते हैं, मठ में एक ऐसा वातावरण बनाए कि अपरिचित से अपरिचित भी आए, अच्छा थोड़े समय ही रहे, वो जब लौटे तो लगे एक सही जगह आया था, और प्रसन्नता भावपूर्वक लौटे। तब वो मठ का निर्माण करना एक उद्देश्य सही हो, पूरा हो पाएगा। और जिम्मेदारी हम लोगों, आए गए भंडारा हो गए, ये तो चलो चलता है, लेकिन बाकी समय में वो सत्संग का वातावरण, आपस में मेल जोल। हम ही लोग हैं आपस में एक दूसरे से कर्तव्यपूर्ण बात कर रहे हैं, कड़ शब्दों में बात कर रहे हैं, साथ बैठना नहीं चाहते, साथ बैठ करके विचार विमर्श नहीं करना चाहते, कोई क्या काम करना है, न किसी से राय लेना है, न किसी से पूछना है, न किसी से बताना है। तो मठ में आने वाले भक्तों को कौन सी प्रेरणा मिलेगी? तो लगेगा कि बेकार आ गया यहाँ। ये बात केवल मठ के लिए नहीं है, आपके घर के लिए भी है। अनेक बार ये उदाहरण दिया गया है, महाभारत के शांति पर्व में बात आती है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जब श्री कृष्ण के यादव परिवार में कलह हो गया, भयंकर कलह, और उस कलह से श्री कृष्ण एकदम उब गए, संभाल नहीं पा सके। तब उब करके समाधान के लिए जाते हैं देवर्षि नारद के पास।
अपनी बात रखते हैं। तब नारद ने वहां पर महाभारत में एक बात कही है, एक पंक्ति, हर घर के मुखिया और हर मठ के गुरु महंत व्यवस्थापक के लिए वो सावधानी है। वो एक सावधानी का बोर्ड है, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उन्होंने नारद ने कहा है, भेदात विनाशा संघाना, कि श्री कृष्ण कोई भी घर और परिवार का विनाश संदेह से होता है, फूट पड़ने से होता है। अब फूट पड़ने का कारण क्या है? धन को ज्यादा महत्व देना, अब व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपने व्यक्तिगत अहंकार को ज्यादा महत्व देना। जो घर का मुखिया और जो मठ का मुखिया, नाम कुछ भी लो, तो घर का मुखिया और मठ का मुखिया धन को, व्यक्तिगत स्वार्थ को और अहंकार को महत्व देगा, वो न घर संभाल सकेगा न मठ संभाल सकेगा। और लोगों के मन में उनके लिए श्रद्धा रहेगी ही नहीं, मर्यादावाद भले कुछ ना बोले। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, किसी के घर में अपने लिए जगह बना पाओ या ना बना पाओ, लोगों के दिल में जगह बना लीजिए, बस फिर आपको कहीं कमी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए आवश्यकता है सेवा, उदारता, विनम्रता और सरलता, निष्कामता। एक उदाहरण आता है, एक छोटा सा जंगल जैसा था। उस जंगल में एक महात्मा वो छोटी सी कुटी बनाकर रहते, अकेले रहते थे, कहीं से भिक्षा लेकर के मांगकर खा लेते थे और साधना। एक दिन रात्रि का समय, घोर अंधकार और घनघोर वर्षा हो रही थी। महात्मा अपने कमरे में लेटे हुए, अपने कुटी में, बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और कहा कि मैं मुसीबत का मारा यात्री भटकते हुए यहाँ आ गया हूँ। घनघोर बारिश हो रही है, अंधेरा खूब है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या रात्रि विश्राम के लिए जगह मिलेगी? तुरंत उठे और कहा, आ जा भाई, मेरी कुटिया इतनी छोटी है कि एक आदमी, मात्र एक आदमी यहाँ लेट करके रह सकता है, दो आदमी लेट करने रहता है, दो आदमी हम लोग बैठ कर रह सकते हैं, तो भी आज हम दोनों बैठ करके रात काट लेंगे। अभी इतनी छोटी सी केवल एक आदमी सो सकता था, बस, और कुछ नहीं था। कि एक आदमी मैं तो सो सकता था, तुम आगे आ जाओ, बैठ करके रात काट लेंगे। दोनों बैठ गए। आधे घंटे के पश्चात फिर बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, कहा जोर से बारिश हो रही है, अंधेरा है, रास्ता भटक गया हूँ, क्या रात्रि विश्राम के लिए जगह मिलेगी? महात्मा ने कहा, ये जगह इतनी छोटी है कि एक आदमी सो कर रह सकता है, दो आदमी बैठ कर रह सकते, लेकिन तीन आदमी खड़े खड़े रह सकते हैं, तू भी आ जा यहीं पर। यह है दिल की उदारता। दिल बड़ा होगा ना तो छोटी सी छोटी जगह में जगह मिल जाएगी, और दिल बड़ा, बड़े बड़े मकान में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए दिल बड़ा बनाने की आवश्यकता है, और दिल बड़ा बनाने में कुछ भी खर्च आने वाला नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे एक बात और, क्योंकि हमारा जीवन भौतिक और अध्यात्म दोनों का संगम है। ये शरीर भौतिक है, इसके भीतर चेतन आत्मा निवास कर रहा है, वो आध्यात्मिक है।
केवल भौतिक पदार्थों से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता और केवल आत्मा या चेतन जी से जीवन निर्माण नहीं हो सकता। जब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संयोग तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है। शरीर और जीव दोनों एक साथ है तब तक जीवन है। तो शरीर के लिए व्यवहार और आत्मा के लिए परमार्थ। तो गुरुदेव जी कहा करते थे व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। दो को संभालना है। बाहर जन मतलब मनुष्यों को सुंदर व्यवहार प्रेम, उसके लिए प्रेम चाहिए और भीतर मन है उसके लिए अनासक्ति निष्कामता चाहिए। अधिक से अधिक प्रेम लेकिन अपने लिए निष्कामता। यदि ऐसा होगा तो सेवा बढ़िया बनेगी, साधना बढ़िया बनेगी, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, आदर्श भी मिलेगा। तो ये हम लोगों का कर्तव्य, ये जीवन जीने की कला है। कितना पैसा बटोरे, कितना बड़ा मठ बना लिए, कितना बड़ा पद पा गए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, कितने अनुयायी बन गए, कितने प्रवचन में सत्संग में कितने कितने लोग आते सुनने के लिए, ये सब बिल्कुल ऊपर ऊपर बात है। ये सब तो यहाँ मान लो यहाँ आयोजन हो रहा है, कहीं भी आयोजन हो रहा होता है सत्संग का कुछ करके, लोग आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। गुरुदेव जी भी कहा करते थे जब दो ही आदमी जब मिल रहे हो तो किसी भी मिलन का फल क्या होना चाहिए? जब दो आदमी अलग अलग हो और तब दोनों के मन में प्रेम बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, तो मिलना सार्थक हुआ। मिले तो बात ऐसी की व्यवहार ऐसा हुआ कि मन में कड़ता, जब बिछड़े तो दोनों के मन में गुस्सा, क्रोध, पश्चाताप, तो भी ऐसे मिलने से न मिलना ज्यादा अच्छा है। यदि आपके घर में या मठ में, हमारे मठ में है, किसी भी बात को लेकर के कलह है, विवाद है, तो समाधान का एक ही रास्ता है, साथ बैठना। और जब साथ बैठें तब बात की शुरुआत वहां से करें जहां पर लोगों में लगभग एक मत हो। और जब बात की शुरुआत के विरोधी बातों से कर दो तो फिर शुरुआत में ही करता आ जाएगी, शुरुआत में कलह हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पहले शुरुआत वहां से करें जहां जिससे प्रेम बढ़े, समता बढ़े, दूसरे बात को सुनने का मन कहे। जब ऐसा हो जाएगा, प्रेम बढ़ते बढ़ते जब हो जाएगा ना, तो जिन बातों को लेकर के कला विवाद है उन बातों पर भी चर्चा की जा सकती है। और शुरुआत में ही आप विरोधी बातों को लेकर चर्चा कर दे, एक दूसरे बात का खंडन करने लग गए, तब फिर समाधान नहीं निकाल। समाधान के रास्ते ये भी है, सामने वाला यदि कोई गलत बात बोल रहा है, हमारे विरोध में भी बोल रहा है, तो उसको सुनने की क्षमता चाहिए। तो कहने तो दो, उसके मन में जो हड़ात भरे मन में जो कहते उसको निकलने तो भला पहले बाहर। जब अपनी सारी बात वो कह देंगे तब वो आपकी बात सुन पाएगा। तो उसकी बात गलत भी है और आपने बीच में टोक दिया तो आपकी अच्छी से अच्छी बात वो सुन नहीं पाएगा।
किसी से अपनी बात मनवानी है, किसी को अपनी बात सुनाना है, तो सामने वाली बात पहले सुन लो चुपचाप, भले वो गलत है और खंडन मत करो उसका, फिर अपनी बात कहो। ऐसा जब हम कहेंगे ना, तो परिवार में भी संगठन बना रहेगा, मठ में भी संगठन बना रहेगा, परिवार भी उन्नति करेगा, मठ की भी उन्नति हो जाएगी। लेकिन असली उन्नति क्या है? असली उन्नति है मन की प्रसन्नता और शांत, और साथ मन की निष्कामता, अनासक्त, मन की अंतर्मुखता। कितना बड़ा मठ बन गया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने वो बनाया। ठीक है, अच्छा है, ये सब, ये भी बाहरी से बड़ा अच्छा है। गुरुदेव जी कहा करते थे, तुमने क्या बनाया? मठ, मठ का बड़ा हो जाना या कुछ और हो जाना, ये तो माटी गोबर को पास है, मठ है विकास है, माटी गोबर का विकास है। हमारा विकास क्या होगा? जब हमारी साधना बढ़े, हमारी शांति बढ़े, हमारी प्रसन्नता बढ़े, हमारी मन की निर्मलता बढ़े, ये हमारा विकास। मठ के विकास को अपना विकास मान लिए तो धोखा खाना हो जाए। श्री विशाल साहब ने कहा है, ज्ञान बढ़े वैराग्य बढ़े, होए अचाह निर्फिक्र, और बढ़े तो क्या बढ़े, बिन कलमन जिक्र। मठ का निर्माण हुआ, संत साधक रहने लगे, भक्तों का आगमन होने लगा, सत्संग कथा वार्ता चलने लगी। इसके फल में यदि ज्ञान बढ़ा, वैराग, अनासक्ति बढ़ी, निष्कामता बढ़ी, मन कामना रहित हो गया, चिंता रहित हो गया, तो समझना हमारा वास्तविक विकास हो रहा है। यदि ज्ञान नहीं बढ़ा, वैराग्य नहीं बढ़ा, मन निश्चिंत नहीं हुआ, तो साहब कहते हैं ये तो जो बाहर हुआ ये मन की गंदगी का कारण बन। और बढ़े तो क्या बढ़े, बिन कलमन में साहब कहते हैं, और बढ़े तो साहब ने एकदम व्यंग भी किया है, और बढ़े तो क्या बढ़े, धन दौलत मन चित, मन तो लगा, चित तो लगा है धन दौलत में। किसके लिए साधु हुए हो भाई? किसके लिए मठ में आए हैं? कहा किस भगत से ज्यादा पैसा मिल सकता है, कौन भगत ज्यादा दान कर सकता है, रात दिन सोच रहे हो, तो तब साधना क्या करोगे? सेवा करिए, ये साधना करिए, पैसा अपने आप आएगा। और सेवा साधना छूटेगी तो पैसा वो बाहर चला जाए। ये बात केवल मठों के लिए नहीं है, आपके घर के लिए भी। एक निधन और हो, आप यहाँ गृहस्थ भगत लोग आए हुए, अधिकतम तो आप ही लोग बैठे हैं। हर माँ बाप ये सोचता है कि अपने बाद अपने बच्चों को हम कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। अच्छी बात है, ये सोचना गलत नहीं है। मेरा निवेदन यह है, अपने अपनी संतान को, अपने बाल बच्चों को पैसा भले मत कम दो, संस्कार ज्यादा दो, विनम्रता की, सेवा की, उदारता की, बड़ों को अगर सम्मान देने की सीख दो। और एक निधन और, यदि सदुर कबीर के लिए आपके मन में थोड़ा सा भी प्रेम है, आप मानते हैं कि हम कबीर, सदुर कबीर के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर के ज्ञान से हमें जीवन जीने की सीख मिली है और हमारा मन तृप्त हुआ है, या सदगुरु कबीर के लिए हमारे मन में प्रेम है, तो मेरा निवेदन ये है आप सब भक्तों से, सज्जनों से, अपने छोटे से छोटे बच्चे को भी कबीर साहब के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करो। सब लोग अपना अपना बढ़ा रहे हैं, कबीर पंथ का विस्तार तो कम ही होता चला रहा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ दूसरों का जबरदस्ती लाना है, कम से कम आज वो हो रहा है। माता पिता तो के सदगुरु कबीर के मानने वाले हैं, अब बेटा बहू पता ही नहीं, आ ही नहीं रहे।
आपके पिता ने आपको सदगुरु कबीर के ज्ञान से जोड़ा, सदगुरु कबीर के पंथ से जोड़ा। क्या आप अपने बेटा बहू को, अपने संतान को सदगुरु कबीर के ज्ञान से, सदगुरु कबीर पंथ से जोड़ पाए हैं या नहीं जोड़ पाए? और नहीं जोड़ पाए ना, तो एक प्रकार से ये गुरु के साथ द्रोह करना हो जाएगा। आप अपना प्रयास तो करो। बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कम से कम एक सप्ताह में एक दिन कबीर साहब के ग्रंथ पढ़ने, कबीर साहब वाणी पढ़ने का संदेश। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, आप लोग आते तो हो सत्संग में, गांव में सत्संग हो रहा है, कहीं आपका सत्संग हो रहा है, आप जाओ, एक दिन अपने बेटा बहू को कहो, जब बेटा है, बहू ने आई है तो बेटा है, बेटी उनको कहो, बेटा हम लोग 2 दिन सत्संग में गए थे, आज तुम चले जाओ। लेकिन आप खुद मना कर दे तो बेटा जाना चाहते तो खुद मना कर देगा। सत्संग में जाओगे तो सत्संग में जाओगे तो कोर्स से किताब कहाँ कर रहे हो, तुम्हारे ये काम है, तुम्हारा वो काम है, कहाँ से आपका बेटा सीखेगा कबीर साहब की ज्ञान को? क्या कर रहे हैं आप? जरा सोचिए, विचारिए, क्या दे रहे हैं सदगुरु कबीर? इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने घर के दरवाजे पर सदगुरु कबीर का एक फोटो जरूर लगा, ताकि लोग देखते समझ जाएं कि ये घर के लोग सदगुरु कबीर के मानने वाले। कोई दुकान खोलते हो, कोई प्रतिष्ठान खोलते हो, कोई नौकरी खोलते हो, करते हो, तो आप कोई, आपने नया मकान बनाया, आपने कोई नई दुकान खोली, नई फैक्ट्री खोलो, तो मकान का नाम कबीर सदन, कबीर छाया, कबीर कुटीर रखो। दुकान का नाम भी कबीर के नाम पर क्यों क्यों नहीं रख सकते आप? ऐसा आप करते हो? कम से कम बताओ तो, कि बाहर बाहर से तो बताओ। लेकिन बिल्कुल सुन्न होते चले जा रहे हैं, ज्ञान बढ़ाते 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 सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ बाहर जो हम बहुत, हमें कर्मकांड में उलझना नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर के नाम को, उनके पंथ बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए मेरा निवेदन है, बचपन से ही देखो, मैं कोई संप्रदायिक भाव के भाव से नहीं कर रहा हूं। एक मुसलमान, उसका बेटा 2.5-3 साल का हुआ हुआ करने लायक, उंगली पकड़ करके ले जाता है मस्जिद, रोज ले जाता है। अब अपने बेटे को 2.5-3 साल बड़े छोड़ दो, 10-12 साल बेटे को कितने बार कबीर आश्रम में ले गए हो? कितने बार कबीर जहाँ सत्संग होता है वहां है, वहां आप लेकर के गए हो? अब फिर शिकायत जाकर, साहब हमारा अपन तो पिछड़ रहा है, कहां से आगे बढ़ पाएगा? तो साधुओं, जो संत हैं, सदगुरु कबीर के मार्ग चलने वाले जो संत हैं, हम लोगों का काम है एक साधक के रूप में, सदगुरु कबीर के अनुयायी के एक पथिक के रूप में हम लोगों का काम है सदगुरु कबीर की वाणी को अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारने और जीने का काम। केवल वाणी नहीं, हमारा जीवन भी। और आप लोगों से निवेदन है, बचपन से ही अपने बच्चों को सदगुरु कबीर के ज्ञान से, उनके पंथ से जोड़ने का काम करें, तब हम सदगुरु कबीर के जो ऋण है उसे पूर्ण हो सकेंगे, और तब हम सदगुरु कबीर के ज्ञान को जी भी सकेंगे, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। संदर्भ तो यहाँ यह है कि कोई भी मठ, आश्रम, संस्थान का निर्माण होता है तो सेवा और साधना की, पैसा बटोरने के लिए नहीं होता है, पैसा अपने आप इकट्ठे हो जाए। मुख्य जोर होना चाहिए सेवा और साधना। इसके लिए मठ की जो भी व्यवस्था, छोटे बड़े मठ, उदारता चाहिए, सेवा भावना चाहिए, सहनशीलता चाहिए और निष्कामता चाहिए। यदि ऐसा होगा ना, तो हम अपना कल्याण भी करेंगे और लोगों की सेवा भी करके सदगुरु कबीर ज्ञान को अधिक लोग फैलाकर समाज में एक अच्छा संदेश, प्रेम, सेवा, एकता, मानव का संदेश दे सकेंगे। यही इस आश्रम का और किसी भी आश्रम के निर्माण को उद्देश्य होता है।
आप सब अच्छी तरह जानते, मैंने थोड़ा निवेदन किया। संतों, हम सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना है और विचार करके इस दिशा में आगे बढ़ना है। आप सबको बहुत बहुत समय मैंने लिया, अपनी वाणी यहीं पर मैं विराम देता हूँ। हेलो, बोलिए सदगुरु कबीर।